नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। बजट से पहले योगी कैबिनेट की बैठक आज। बजट के प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। सुरेश खन्ना बजट का प्रस्ताव रखेंगे। सुबह 11 बजे शुरू होगी यूपी विधानसभा की कार्यवाही। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 11 बजे सदन में पेश करेंगे बजट। तो आज बजट का दिन है। उत्तर प्रदेश वासियों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि बजट में उनके लिए क्या खास होगा। लेकिन बजट से पहले कैबिनेट बैठक होगी जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट का प्रस्ताव पेश करेंगे। बजट को मंजूरी मिलने के बाद सदन में यह बजट पढ़ा जाएगा आम जनता के लिए। तो आज इस बजट में क्या कुछ खास है, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। 2024 से पहले यह बजट है, ऐसे में चुनावी बजट इसे माना जा रहा है। 7 लाख करोड़ का यह बजट अनुमानित किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 लाख करोड़ का होगा। किस तरीके से इस बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए बजट आवंटित होता है, ये खास रहेगा। इसमें 10 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है। लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन है जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पढ़ेंगे। आम जनता के लिए क्या कुछ इस बजट में खास होता है, मध्यम वर्गीय के लिए क्या कुछ खास रहता है, लोगों को बेरोजगारी से, जो युवा हैं उनको बेरोजगारी से निजात मिलती कैसे है, ये देखना होगा। सरकार का जो बड़ा लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको किस तरीके से हासिल करने के लिए इस बजट में कदम आगे बढ़ाया जाता है, ये खास रहने वाला है इस बजट में। और साथ ही साथ जो GIS और समिट हुई है उसके जरिए जो MOU साइन किए गए हैं उनको आगे प्रोत्साहन देने के लिए, जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए क्या कुछ बड़े घोषणाएं इस बजट के जरिए की जाती हैं, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ता है, बजट में क्या कुछ उसके लिए बड़ी घोषणाएं होती हैं, इसी पर सभी की निगाहें हैं। अलग अलग सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य सेक्टर के लिए क्या कुछ खास रहेगा, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि लगातार शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ध्यान दे रही है। और ऐसे में शिक्षा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। संकल्प पत्र के जरिए जो बड़े वादे किए गए थे उनको कैसे पूरा किया जाएगा। जो युवा पीढ़ी है उनको मुफ्त टैबलेट वितरित करने का जो वादा है उसके लिए कितना बजट इसमें आवंटित किया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही जो बड़े विकास के एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उनके लिए कितना बजट आवंटित किया जाएगा। तो ये अलग अलग पहलू है इस बजट से जुड़े हुए खास, जिनका इंतजार किया जा रहा है। और आज 11 बजे तक का इंतजार, जब 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत होगी। और इसी के साथ आज 11 बजे के साथ बजट पेश किया जाना है, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पढ़ेंगे। पेपरलेस ये बजट होगा। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण इस बजट को इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 2024 नजदीक है, लोकसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश उसके लिहाज से बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी वर्गों को साधने के लिए भी इस बजट में क्या कुछ बड़ी घोषणाएं रहती हैं, इसका इंतजार सभी कर रहे हैं। फिलहाल इस बजट के पेश होने से पहले कैबिनेट की बैठक होगी आज, जिस बैठक में सुरेश खन्ना जो कि वित्त मंत्री हैं वो बजट का प्रस्ताव रखेंगे। कैबिनेट की मोहर लगने के बाद इसे सदन में आम जनता के लिए पढ़ा जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है जहां उत्तर प्रदेश का आज बजट सामने आ रहा है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा ये बजट है। महत्वपूर्ण ये बजट, इसमें क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हैं इसके बारे में जिक्र कर रहे थे हम कि इसके जरिए मध्यम वर्गीय को क्या फायदा होगा, किस तरीके से अलग अलग वर्गों को फायदा मिलेगा, अलग अलग सेक्टर्स को क्या फायदा दिया जाएगा। जिस तरीके से विकास की बात की जा रही है, चाहे जेवर एयरपोर्ट की ही बात क्यों ना कर ले, अलग अलग जो विकास के काम हैं जो कि अभी शुरू हुए हैं उनको रफ्तार देने के लिए क्या कुछ डोज इसके जरिए दी जाती है, बजट डोज, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट आज पेश करेंगे। 11 बजे का इंतजार करना होगा। 11 बजे ये बजट पेश किया जाना है। लेकिन उससे पहले इंतजार किया जा रहा है, जो तमाम प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वो यही है। महिलाओं का सबसे अहम मुद्दा है कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण की जो बात की जाती है उसके लिए क्या कुछ बड़े आयाम आने वाले दिनों में खुलेंगे इस बजट के माध्यम से। युवा इंतजार कर रहे हैं कि युवाओं को बेरोजगारी के इस झंझट से कैसे बाहर निकाला जाए। जो युवा शिक्षित हो चुके हैं बावजूद इसके दर दर की ठोकरें वो खा रहे हैं, इसको लेकर किस तरीके से उनको रोजगार मिलता है ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल बजट से पहले कैबिनेट की बैठक, जिस बैठक में मंजूरी मिलेगी
और चलिए सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक पांडे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रिया राणा नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले संदीप का रुख करते हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से हलचल तेज हो रही है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक भी है बजट से पहले और बजट का सभी इंतजार भी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश को 7,000 करोड़ का जो है बजट आज पास होगा, उत्तर प्रदेश की जनता को ये लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में जो 11 बजे सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे उससे पहले जो है एक कैबिनेट बैठक होती है। तो कैबिनेट बैठक में उन प्रस्तावों को मोहर लगाई जाएगी, उन प्रस्तावों पर मोहर लगाई जाएगी। हालांकि जिस तरीके से ये बजट है सभी वर्गों के लिए बजट को माना गया है कि जो भी वर्ग है, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो या महिला हो, हर वर्ग को जो है इसमें जोड़ करके रखा गया है। इस बजट का लाभ लेने के लिए जो है देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता को निश्चित तौर पे पूरा कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखे जाएंगे कि जिस तरीके से आज के बजट है, चाहे खेल से बात कर ले, खेल के स्टेडियम बनाने को लेकर के उस पर बजट रखा गया। इसके साथ शिक्षा की बात कर दे, औद्योगिक विकास की बात करें या हम ग्रामीण शहरों को जोड़ने की बात करें, तो इन सारी चीजों को लेकर के इस बजट को रखा गया है। यानी कि 9:30 बजे जो कैबिनेट होगी उस कैबिनेट में इस बजट को पास किया जाएगा। उसके बाद 11 बजे सुरेश खन्ना जो है वित्त मंत्री, वो विधानसभा में इस बजट को पेश करेंगे और उसके बाद से उत्तर प्रदेश की जनता को देख करके ही इस बजट को रखा गया है कि सभी वर्गों को एक साथ रखा जाए और सभी वर्गों को एक साथ रख करके सभी को एक साथ लाभ मिल सके। तो इसी कड़ी को देखा जाए तो आज के बजट जो है काफी खास होने वाला है। युवाओं को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है इस बजट के अंतर्गत, क्योंकि औद्योगिक विकास को अगर बात करते हैं उसको वहां जोड़ा गया है, शिक्षा को जोड़ा गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के जो लगातार विपक्ष जो है हंगामा कर रहा था, बेरोजगारी के मुद्दों को रखा गया। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई है, इस मीट में किस तरीके से लोगों को जोड़ेंगे, तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है आज का बजट। बिल्कुल, अलग अलग वर्गों के लिए, सेक्टर्स के लिए किस तरीके से बड़ी राहतें रहती है, संदीप ये देखना होगा। बने रहिएगा आप हमारे साथ। प्रिया राणा नोएडा से हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। प्रिया, क्या कुछ जानकारी, देखिए आपके पास मैं लोग भी देख पा रही हूँ, किस तरीके से वो उम्मीदों के साथ बैठे हैं और 11 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि बजट में उनके लिए क्या खास होगा? जी उन्नति, बिल्कुल देखिए 11 बजे जो है बजट पेश होने वाला है। 7 लाख करोड़ रुपए का ये बजट रहेगा, जिसमें लेकर देखिए जनता को काफी उम्मीदें हैं। देखिए हम जनता से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता चाहती क्या है। आंटी, आज बजट पेश होने जा रहा है, क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं सरकार से? कोई कंट्रोल नहीं है, शिक्षा पर कोई छूट नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी हो रही कि ज्यादा खर्चा हो रहा है, दवाइयाँ इतनी महंगी हैं कि हॉस्पिटल जाने में भी डर लगता है। फैकल्टी में कोई भी छूट नहीं है और घर का बजट तो वैसे ही डगमगाया हुआ है। और टैक्स पहले का ही अच्छा था, जो जैसे कि पीएफ अच्छा था, एनएससी अच्छी थी, मेडिकल का भी मिलता था। इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा। ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा नहीं है, बारिश में रोड इतनी है कि स्विमिंग करके जाना पड़ता है। अगर हम बात करें, आप खुद एक गृहिणी है, क्या उम्मीद आप कर रही है कि रसोई कौन सी सामानों में आपको छूट मिले या कौन सी महंगाई है, क्या कुछ आप सरकार से उम्मीद कर रही है? अरे महंगाई की बात ही कर, आटा ही इतना महंगा हो गया है, बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। दूध और बाकी चीजें, दाल है, इतनी रेटें बढ़ती जा रही है, आसमान छू रहा है। आंटी, क्या आप कहेंगी, खुद आपकी बड़ी भी है, किस तरीके से आप रसोई अपनी चलाती हैं और क्या कुछ उम्मीद आप लगा रही हैं? रसोई की बात लेते हैं तो रसोई में तो तुम बोल लेना तो हट जाना, या कहीं हो गया। सिलेंडर है, सिलेंडर कितना महंगा हो चुका है। अगर आमदनी कम है लोगों की तो गुजारा कैसे होगा? छोटी बच्ची हैं, उनका एडमिशन कैसे कराया जाएगा? हमें तो कोई लाभ दिखाई दे नहीं रहा। देखिए, यहाँ पर महिलाएं हैं जो ये बोल रही हैं, सबसे ज्यादा जो इनका ध्यान है वो है इनकी रसोई की तरफ, क्योंकि देखिए गृहिणी जो है सबसे ज्यादा अगर वो छूट की उम्मीद कर रही है तो अपनी रसोई के लिए कर रही है, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से सिलेंडर की महंगाई है, क्या कुछ आप आंटी कहेंगी? क्योंकि देखिए पहले जनता की लगातार सब्सिडी की बात थी, अब सब्सिडी लोगों को नहीं मिल रही है, सिलेंडर लगातार महंगे हैं, आम जनता देखिए बहुत ज्यादा महंगाई है, नौकरियां लोगों के पास है नहीं। क्या सरकार से आप उम्मीद कर रही है कि युवाओं के लिए नौकरियां, कुछ युवाओं के लिए तो आजकल इससे कल करके आगे पहुंचते हैं, उनकी नौकरी तो बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे परेशान हो रहे हैं और कुछ कुछ तो सुसाइड भी कर रहे हैं। पेरेंट्स की हालत अच्छी नहीं है, पढ़ा के जो कुछ धन होता है लगा देते हैं बच्चों में। देखिए उनकी यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो किचन की बात कर रही हैं, युवाओं की नौकरियों की बात कर रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है और आम जनता उससे देखिए उसकी मांग झेलती हुई भी नजर आ रही है।
तो देखिए 11 बजे जो बजट पेश होने जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा देखिए सिर्फ महिलाओं से ही हमने बात की, महिलाएं जो उम्मीद लगा रही हैं अपनी रसोई के सामानों की लगा रही है, चाहे दाल हो, आटा हो, रिफाइंड हो, चाहे वो सिलेंडर हो, तो उम्मीद ही नहीं यही है कि उससे कुछ छूट मिल सके। क्योंकि देखिए पहले जो केंद्र सरकार का बजट आया था उसमें देखिए आंटी जैसा आपने कहा था कि सब चीज महंगी कर दी गई है, चाहे सिगरेट की बात करें तो उससे आप क्या कहेंगी? सिगरेट महंगी हो गई है तो अच्छा है, लेकिन खिलौने सस्ते कर दिए, कौन सस्ते कर दिए? इनसे हमारा बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर सस्ते हो जाए, किसान सस्ती करें, चीज सस्ती करें, उससे हमारे घर को बजट थोड़ा सा देगा। देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं उम्मीद लगाई रही हैं कि स्कूलों में जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम हो, किताबों पर छूट हो, क्योंकि देखिए युवा जब तक पढ़ेगा नहीं देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखिए बहुत मिडिल क्लास लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाते हैं, लोग उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से। अब देखिए 11 बजे जब बजट पेश होगा तो देखते हैं क्या कुछ सौगात युवाओं और महिलाओं को मिलती हुई नजर आती है। जी उन्नति। बिल्कुल ठीक है प्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी गाजियाबाद वासियों की, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपको मिल रही है? सुबह से ही किस तरीके से वो उत्साहित हैं बजट के लिए? ये जब से आज के दिन का ऐलान किया था कि आज बजट आ रहा है, तब से लोगों में ये उम्मीद है कि इस बार का बजट जो है उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि एक तरफ नगर निकाय चुनाव कुछ महीनों बाद होने हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगले साल 2024 का संगठनात्मक जो होगा लोकसभा चुनाव का वो होना है। तो तमाम ऐसी चीजें जिससे लोगों को काफी उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ जो बजट आएगा उसमें भी काफी उनको राहत मिलेगी। इसके अलावा एजुकेशन पर जो बजट आना है उस पर उनको काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा जो आम लोग हैं वो किस तरह से महंगाई से परेशान है और चुनाव के चलते कम से कम बजट इस तरह का आ जाएगा जो उन लोगों को राहत मिल सकती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोग पूरी उम्मीद बनाए हुए हैं। लगातार हमारी लोगों से बातचीत हो रही थी, हमने रेल चेक किया था, उनसे जानने की कोशिश भी की थी कि क्या बजट में वो चाहते हैं। तो उसको सबसे पहला मुद्दा जो था वो स्वास्थ्य को लेकर था, उसके बाद एजुकेशन को लेकर आ जाता है और फिर तीसरी सबसे बड़ी चीज महंगाई को लेकर आ जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज दिल्ली एनसीआर के लोग भी जो है नजर बनाए थे कि उत्तर प्रदेश का जो बजट आएगा उससे कहीं ना कहीं उन लोगों को भी आसानी होगी। जी बिल्कुल विवेक का, देखिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। देखिए खास 7 लाख करोड़ का बजट ये जो है अनुमान लगाया जा रहा है, क्या कुछ खास इसमें हो सकता है अलग अलग वर्गों के लिए? किस तरीके से उम्मीदों के रिएक्शंस जो है आप लोग को कैसे मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से ये योगी सरकार का दूसरा बजट है और अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज वासियों को खासी उम्मीद है इस बजट से। लोग 11 बजे के वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब कैबिनेट की बैठक के बाद ये बजट पेश होगा, क्योंकि आगामी 2025 में जब महाकुंभ होगा तो महाकुंभ के लिए एक अच्छे खासे बजट की जरूरत है, जिसके मद्देनजर प्रयागराज के लोग, संगम वासी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कुंभ के लिए, जो कुंभ होगा आगामी दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ, उसके लिए प्रदेश सरकार क्या योजनाएं देगी जिससे अभी जो कुछ रुके हुए काम है वो पूरे हो पाए। दूसरी तरफ अगर वर्ग की बात करें, चाहे वो युवा वर्ग हो चाहे वो महिला वर्ग हो, वो भी अपनी तमाम तरह से आशाएं लगा के बैठी हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं भी चाहती हैं कि जो महिला सुरक्षा की बात है उसको भी आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से इसमें प्रदेश सरकार कदम उठाती है और कदम उठाती है महिलाओं के लिए, वो भी देखने वाले था। हमारे साथ कुछ महिलाएं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं। मैडम ये बताइए, अभी ये बजट पेश होने वाला है, अब बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको, किस तरीके का बजट होना चाहिए? योगी सरकार से और इस बजट से हमें यही उम्मीद है कि हमारे महंगाई पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि रसोई का बजट गड़बड़ होता है और महिला सुरक्षा पहले से काफी अच्छी हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और ये जैसे टैक्स फ्री हो, ये हो, मतलब कि सबसे बड़ी बात है कि महंगाई पे ध्यान दिया जाए, सिलेंडर पे, क्योंकि सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं। हम महिलाओं के लिए तो यही ज्यादा जरूरी है, सुरक्षा। ठीक है। हाँ। तो जिस तरीके से महिलाओं से बात करने से एक बात स्पष्ट निकल के सामने आई है कि महिलाएं भी चाहती हैं कि जो महिला सुरक्षा की बात है वो पूरी तरीके से सरकार इस पर ध्यान दे, रोजगार से संबंधित जो चीजें हैं उस पर ध्यान दे, और जो अभी टैक्स की बात होती है महिलाओं को लेकर, जो टैक्स की बात होती है उस पर भी कुछ उनको राहत मिल सके। कुछ युवा भी हैं, युवाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। ये बताइए, आप एक युवा है और युवा होने के नाते क्या चाहते हैं सरकार से, किस तरीके का बजट हो? ये युवाओं के लिए मुख्य बिंदु रोजगार है। रोजगार के लिए हमारा यही सरकार से अपेक्षा रहेगी कि वो रोजगार के लिए काम करे। जैसे कि युवाओं को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पड़ता है, उनकी उन्नति में अपना एक योगदान देना पड़ता है। हमारा यही मोटिव है, ये जो है सरकार ऐसा बजट लाए जिससे कि युवा अपने ही राज्य में रह के अपने ही राज्य की उन्नति पे और प्रगति पे काम करे।
इसके लिए हमारा यही अपेक्षा रहेगी। तो युवाओं की अगर बात करें तो युवा भी ये सीधे बोल रहे हैं कि आखिर जो हमको बाहर जाके काम करना पड़ता है, अगर ये रोजगार के साधन हमारे प्रदेश में उपलब्ध होंगे तो हमको इससे ज्यादा आसानी होगी और हम अपने राज्य में ही काम कर सकेंगे। जी बिल्कुल। फिलहाल इस बजट के माध्यम से युवाओं के चेहरे पर किस तरीके से मुस्कान आती है, इसका इंतजार रहेगा। ठीक है विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप का रुख करते हैं। संदीप, देखिए खास ये बजट इसलिए भी है क्योंकि 2024 से पहले ये बजट है और ऐसे में इसको चुनावी बजट भी माना जा रहा है। कुछ बड़ी घोषणाएं इसके माध्यम से हो सकती हैं, लेकिन जो विकास के काम चल रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट की बात कर लें या जो अन्य एक्सप्रेसवेज हैं, उनको भी रफ्तार देने के लिए, उनके विकास को रफ्तार देने के लिए भी बजट आवंटित किया जाना है। क्या कुछ उसकी संभावना? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हम बात करते हैं कि इस बार के बजट को, तो जरूरी कहा जा सकता है कि चुनावी माहौल है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो पिछले वर्ष के बजट से अगर बात करें तो इस वर्ष का बजट जो है अधिक है, यानी कि उत्तर प्रदेश को संवारने के लिए जो बजट का इस बार का आवंटन किया जाएगा वो अधिक किया जाएगा। जो पुराने जो बड़े एक्सप्रेसवे हुए, उन एक्सप्रेसवे में किस तरीके से निर्माणाधीन कार्य जो चल रहा है उसको कितनी जल्दी से पूरा किया जाए, नए पुलों का विकास किस तरीके से हो जल्द से। वहीं अगर नदियों की अगर बात करें तो नदियों को लेकर के भी बजट इस बार पेश होने वाला है। जल शक्ति को, पीडब्ल्यूडी को, आवास विकास को और विकास प्राधिकरण को, तो निश्चित तौर पे जो ये विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की रफ्तार होगी उसमें उसको तेजी लाने के लिए इस बजट को काफी माना जा रहा है। इसके साथ साथ युवाओं के प्रति जो है, जिस तरीके से युवाओं के प्रति बेरोजगारी का एक माहौल जो बना हुआ था, विपक्ष लगातार उस पर हमलावर था। विपक्ष का कहना था कि लगातार लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, तो इस पे भी फोकस किया जाएगा क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट अभी हाल ही में हुई है और इसका परिणाम भी इस बजट में देखने को मिलेगा। यानी कि इस बजट के माध्यम से जो है युवाओं को भी रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ साथ स्टेडियम, उत्तर प्रदेश में कुछ स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और जेवर एयरपोर्ट की अगर बात करें तो जेवर एयरपोर्ट जैसे बड़ा जो विकास कार्य जो रुका हुआ है उसमें और तेजी लाने के लिए इस बजट को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि 9:30 बजे के आसपास जो है कैबिनेट होगी उत्तर प्रदेश की और उस कैबिनेट के बाद से प्रस्ताव जो है पहले कैबिनेट में पास होंगे, उसके बाद विधानसभा में वो प्रस्ताव पटल पे रखे जाएंगे। तो निश्चित तौर पे जो ये आज के जो बजट होगा वो उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों को जोड़ करके बनाया जाएगा और सभी वर्ग उसमें जो है सम्मिलित रहेंगे, जिससे कि युवा भी परेशान न रहे और बुजुर्गों को भी लाभ मिलता रहे। महिलाओं के प्रति अगर बात की जाए तो महिलाओं के प्रति जो है उनको भी जो है काफी ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है इस बजट से। और ऐसे में ये बजट जब 11 बजे पेश होगा तो आखिर बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो युवाओं और बेरोजगारों इन सबके साथ जोड़ करके आगे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जो पुराने बड़े एक्सप्रेसवे बने हुए हैं जिन पे काम अभी चल रहा है उनको कितनी जल्दी पूरा किया जाएगा उस बजट के प्रावधान में वो भी रखे जाएंगे। बिल्कुल, तभी हम इसे उम्मीदों का बजट मान रहे हैं और बड़ी जो इंतजार है वो उसका किया जा रहा है। ठीक है संदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। प्रिया का रुख करते हैं। प्रिया, देखिए विकास के कार्यों को लगातार रफ्तार दी जा रही है और जिस तरीके से आप महिलाओं से भी वहां बात कर रही थी, महिला सशक्तिकरण पर भी खास जोर दिया जा रहा है, लेकिन महिलाओं के लिए जरूरी है उनकी रसोई। उसके लिए वो इंतजार कर रही हैं कि उनको उस वहां पर कैसे आराम मिलता है, क्योंकि पूरा जो घर खर्च है वो कहीं ना कहीं गृहिणियां चलाती हैं, तो वो किस तरीके से संभाले उसको, उनकी क्या कुछ राय है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए महिलाएं तो यही उम्मीद लगाए हुए बैठी हैं कि जो उनकी रसोई है, क्योंकि देखिए वो गृहिणी है, तो वहां पर कुछ सस्ता होता हुआ नजर आए। क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो पूरे महीने का बजट इनका बिगड़ता हुआ नजर आता है। इनसे ही हम बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े या इलेक्ट्रिकल गैजेट जो है वो सस्ते किए गए थे, क्या आप कहेंगे किस तरीके से आप अपना खर्चा चलाते हैं? एक लीटर दूध आता था उसको आधा लीटर कर दिया है और जो ऑयल हम नाप तोल के अपने घर में जैसे बोतल से नाप तोल के चला रहे हैं। इसलिए महंगाई तो है लेकिन इसको कम करना चाहिए। देखिए यही उम्मीद लगा रही है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, अपना वो घर खर्च किस तरीके से चलाती है उन्होंने बताया। आगे किस तरीके से आप कटौती करेंगी अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ती है, आप कह रही है महंगाई बढ़ गई है, किस तरीके से आप अपना घर खर्च चलाएंगी? क्योंकि देखिए अभी जो सैलरियां हैं वो तो बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। इसीलिए करना जो महंगी का काम वो सही कहा है। जैसे घी इतना महंगा हो गया, रोटी टुकी खाएंगे बच्चों की वजह से, बच्ची छोटी है उसका एडमिशन भी कराना है और फैमिली में 15 किलो सिलेंडर कुल चलता है ना, सेल्फ सीढ़ी आदि है, बताओ क्या करा जाए। दारू सिगरेट ये बंद कराई जाए तो बहुत, मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी। बहुत ये तो सरकार नहीं बंद कराती बिल्कुल भी, इनके लिए क्यों नहीं सच्चाई होती है।
देखिए महिलाएं बोल रही हैं, जिस तरीके से सिलेंडर आते हैं, सब्सिडी जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है लोगों की। कोरोना काल के बाद तो उम्मीद लगा रही है कि सब्सिडी उन्हें मिलेगी। चाहे हम बात करें रोजमर्रा की किचन में जो सामान खर्च होता है उस पर उम्मीद लगा रही है कि उसमें उन्हें छूट मिलेगी। अब देखना होगा, इंतजार है 11 बजे का, जब बजट पेश किया जाएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा अगर हम माने बजट की तो उम्मीद लगाई जा रही है कि युवाओं पर, गृहिणियों पर और किसानों पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाएगा। देखना होगा जब बजट पेश होगा तो क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए पूरी जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि कुछ चीजें सस्ती होगी। किसान अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, युवा अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब 11 बजे ये स्थिति साफ हो जाएगी। देखिए, आखिर क्योंकि किसको कौन सी आपके राहत साथ मिलती हुई लगातार नजर आती महिलाएं है। मौजूद हैं, उनसे पूछिए कि किस तरीके से अभी वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो कितनी बचत वो कर पाती हैं, क्या उनकी बचत का रेशियो है? आंटी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, जितनी भी इनकम आपकी मंथली आती है, किस तरीके से कितनी इनकम आप बचा पाती है, किस तरीके से घर खर्च चलाती है? तो कोई हमारे पास बचत नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है कि घर का बजट जो पहले बनाया था वो सब डामाडोल हो गया। पता नहीं कहाँ कैसे खर्च कैसे बढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा अभी तक तो, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए, मेरी यही गुजारिश है। देखिए ये बोल रही हैं कि जो इनकी रोजाना सैलरी महीने में आती है, चाहे इनके बेटे की हो या हस्बैंड की हो, तो कोई भी बचत नहीं हो पाई। और देखिए बचत नहीं होगी तो आदमी बचाएगा कैसे? मान लीजिए अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जैसा आंटी ने कहा कि स्वास्थ्य पे लगातार महंगाई हो रही है, दवाइयां महंगी हो रही है, हॉस्पिटल्स महंगे हैं, तो आखिर आम जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ? जब बचत ही नहीं होगी तो सरकारी अस्पतालों में लोग जाने को मजबूर हैं और लगातार देखिए आंटी उसमें ही ट्रीटमेंट कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आप कहेंगी स्वास्थ्य के लिए? थोड़ा हम तो कह रहे बजट में थोड़ा राहत मिले, और सबसे ज्यादा पेट्रोल, जैसे सब्जियां, आटा, सब में राहत मिले। पेट्रोल की कीमत कम होगी तो सब राहत बजट अपनी आप। सबसे ज्यादा उम्मीद महिलाएं लगा रही हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों अगर थोड़े बहुत ही अगर घटते हुए नजर आए। बिल्कुल, बजट में ये भी ध्यान देने की जरूरत होगी किस तरीके से लोग बचत जो है अपनी कर पाएं। बजट ऐसा हो जो कि उनको उनके चेहरों पर मुस्कान लेकर आए। आप सभी का बहुत शुक्रिया खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते आगे, बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्वीट की, जहां बजट को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। लिखा है कि आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में आज प्रस्तुत होने जा रहा नए उत्तर प्रदेश का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। निस्संदेह ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला होगा। और आगरा से अब खबर, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने अपनी पत्नी संग ताज का दीदार किया है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज टोड मुर्फी, बल्लेबाज पीटर हैंडर्सकॉम्ब ने ताज का दीदार किया है। फील्डिंग कोच अंद्रे बोरेवेक ने अपनी पत्नी संग ताज का दीदार किया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा है टेस्ट मैच। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सदस्य भी साथ में मौजूद रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई जो सदस्य हैं, जो टीम है, उन्होंने अपनी पत्नियों संग ताज का दीदार किया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने अपनी पत्नी संग ताज का दीदार किया है, जहां टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और इसी बीच सब ताज का दीदार करने पहुंचे हैं। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा है टेस्ट मैच, और इसी दौरान जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं वो अपनी पत्नियों संग, अपने परिवार संग ताज पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई हैं। ये उनके लिए एक शानदार अनुभव है, ताज को अपनी आंखों के आगे देखना, क्योंकि दुनिया का ये 7वां अजूबा माना जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।